जानकारी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। गांव को दी जाएगी 4 इंच की टी, यानी कि जो गांव वासियों की मांग थी पानी की समस्या को लेकर, अब ये समस्या सुलझा ली जाएगी। धरना समिति की अब सहमति बन गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में ये सहमति बनी गई। अब गांव वासी समर्थित नजर आए हैं। जो गांव वासी लगातार मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। शहर और गांव वासी ये वर्सेस में नजर आ रहे थे। हालांकि अब इनकी मांगों को मान लिया गया है। ये जानकारी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, जो समस्या देखने को मिल रही थी, जो मांगे थी, अब उन सभी को प्रशासन ने मान लिया है और अब गांव वासी भी ये धरना खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। चानोद पानी विवाद सुलझा लिया गया है। गांव को दी जाएगी 4 इंच की टी। जी हां, धरना समिति की अब सहमति बन गई है। धरना समिति की जो है चर्चा देखने को मिली इस पूरे मामले पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में ये समिति बनी और अब ये पूरा मुद्दा सुलझा लिया गया है। ये जानकारी अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, सभी की नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई थी कि आखिर कब इस पूरे मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, कितना समय अभी और लगेगा इस मुद्दे को सुलझाने में, क्योंकि गांव वासियों की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। टी लगाई गई, फिर टी हटा दी गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि टी हम लोगों की तरफ से नहीं लगाई गई है, ये वैध नहीं है, अवैध है। वहीं गांव वासियों की तरफ से कहा गया था वैध है। हालांकि समिति बनाई गई, चर्चा की गई, अभी गांव वासियों की मांगों को मान लिया गया है। जो टी को लेकर पूरा विवाद था, पानी को लेकर जो विवाद था, जो जनता सड़कों पर बैठी हुई थी पानी को लेकर, अब वो सभी समस्याएं मान ली गई है। अब जो धरना था वो खत्म हो गया है। सहमति बनती हुई नजर आई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में ये जो है सीधे तौर पर सहमति बनी है। ये जानकारी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, चर्चा देखने को मिली और अब इस पूरे मुद्दे को सुलझा लिया गया है, क्योंकि काफी समय से ये मुद्दा गहराता हुआ नजर आ रहा था। विपक्ष भी पूरी राजनीति कर रहा था, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे, आखिर क्यों पानी नहीं पहुंचाया जा रहा। देखिए, फिलहाल हमारे साथ धरना समिति की सदस्य अनूप जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका जी मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतने लंबे समय से धरना चल रहा था, क्या कुछ मांगे आपकी मान ली गई है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी, आप सबका बहुत बहुत मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद और जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सबका भी धन्यवाद, जो इस लड़ाई में जिन्होंने चनद गाँव की आवाज की सुना। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, आज हमारी मीटिंग हुई है रेस्ट हाउस हादसे में और 4 इंची टी कनेक्शन पे सहमति बनी है और वो अब चैनत गांव में मिल गया हमारे को। कल लग जाएगी टी, तो ये पूरे गांव के लिए और सबके लिए, जो आंदोलन में जुड़े सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अनूप चानोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इतने लंबे समय से धरना चल रहा था, खूब संघर्ष भी किया टी को लेकर, अब मांगे जो है मान ली गई है, तो धरना ये यहीं पर अब समाप्त हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, धरना समाप्ति की कमेटी ने भी घोषणा कर दी है और कल जब टी लग जाएगी तो हंसी हंसी हम जो लड्डू बांट के और खुशी मनाते हुए अपना ये कल पूरा निश्चित रूप से इसको जो गांव के जो बाहर के लोग जो समर्थन दे रहे थे उनको सबको बुलाया गया है कल हमने। तो कल लड्डू बांट के खुशियों के साथ हम लोग जश्न मनाएंगे इस बात का और सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। देर से ही सही दुरुस्त आए और आखिरकार उन्होंने चनद गाँव की पेयजल की मांग को पूरा करने का काम किया। बिल्कुल, यानी कि जो पानी को लेकर लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, जितने टाइम से प्रदर्शन चल रहा था, अब सभी मांगे मान ली गई है, ये प्रदर्शन यहीं पर समाप्त हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखो उसके बाद तो कोई औचित्य बचता नहीं है। जब हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है, प्रेस के सामने बोला और मीटिंग में हमारे सामने वादा किया है कि मैं आपका डिमांड अभी कल पूरी कर दूंगा, टी लगाने की टी लग जाएगी और आपके पास वो भी ऑप्शन में रहेगा जिसमें आप पहले पानी ले रहे हो वहां से भी ऑप्शन रहेगा और जो नई पाइपलाइन है जो हाथी शहर को जा रही है उसमें भी आपको 4 इंच कनेक्शन मिल गया है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप चानोद जी। देखिए, अब सीधे तौर पर देखा जाए, जो भी पूरा विवाद था और जिसको लेकर गांव वासियों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, काफी समय से धरना चल रहा था, अब प्रशासन की तरफ से इन सभी मांगों को मान लिया गया है। अब ये धरना भी समाप्त हो गया है। जिस तरीके से आपने सुना, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर अनूप चानोद जी हैं, सदस्य हैं धरना कमेटी के, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, उनकी जितनी मांगे थी वे मान ली गई है, टी लगा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा हमने की और साफ तौर पर उन्होंने हमें कहा है कि जल्द से जल्द इस टी को लगा दिया जाएगा।
देखिए, अब धरना समिति की अगर हम बात करें, ये लंबे समय से धरना चल रहा था। मांग थी पानी को लेकर, क्योंकि गांव वासियों की तरफ से कहा जा रहा था कि पानी नहीं मिल रहा है। टी को लेकर पूरा विवाद देखने को मिला था, हालांकि बीच में टी लगी भी थी, फिर उस टी को हटा दिया गया और अब समिति के जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत देखने को मिली। अब बातचीत के दौरान सहमति भी बन गई है, यानी कि जो पानी का विवाद था चानोद गांव का, अब ये पूरा विवाद सुलझ गया है। अब टी की बात की जाए तो ये 4 इंच की टी होने वाली है जो लगाई जाएगी। पहले क्या गांव वासियों की तरफ से बोला जा रहा था कि टी लगाई जाए, शहर वासियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम अपनी पाइपलाइन से पानी नहीं देंगे, क्योंकि फिर हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर पानी का संकट गहराता हुआ नजर आएगा। अगर अब इस पूरे मामले को समझा जाए, अब प्रशासन की तरफ से सभी मांगे मान ली गई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी खूब कहा गया था कि आप हमें मौका दो और हम देखिए रातों रात टी लगवा देंगे। अब सत्ता में वो है तो जल्द से जल्द टी लगवाई जाए। जो चानोद पूरा विवाद हो रहा था चानोद गांव में, पानी को लेकर ही हो रहा था। आप सभी को हमने लगातार दिखाया था किस तरीके से धरना देखने को मिल रहा है, हालांकि बीच में आश्वासन भी दिया गया था और उसके चलते जो है धरना बीच में रुक भी गया था। पर एक बार फिर से जो है ये जो चानोद गांव का पूरा मुद्दा है सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से कब तक ये टी लगाई जाती है। हालांकि बोला गया है कि जल्द से जल्द टी लगा ली जाएगी। हालांकि कल तक का ये आश्वासन दिया गया है कि टी लग जाएगी। और अब धरना समिति की बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी मांगे मान ली गई है, तो धरना यहीं पर खत्म हो गया है। अब चानोद गांव में जो पानी की समस्या थी वो सुलझती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो पूरा धरना था वो पानी को लेकर था और अब ये पूरा मुद्दा सुलझा लिया गया है। चानोद गांव में पानी की समस्या अब खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब जो पानी को लेकर पूरा विवाद देखने को मिल रहा था, अब पानी गांव वासियों तक पहुंचेगा, समस्या सुलझती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी, हालांकि अभी हमने बात भी की धरना समिति के अध्यक्ष से, आपने भी सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि उनकी मांगे मान ली गई है, तो धरना करने का कोई औचित्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी बात हुई और उन्होंने भी बोला है कि टी लगा दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है। अब इस पूरे मुद्दे को सुलझा लिया गया है। हरियाणा के हांसी जिले के चानोद गांव में पीने के पानी की किल्लत को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से ये पूरा विवाद चल रहा था। अब इस खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता हिसार से शशि नायर जुड़ गए हैं। शशि, देखिए, अगर हम बात करें, काफी लंबे समय से ये पूरा विवाद पानी को लेकर चल रहा था, धरना चल रहा था, लगातार गांव वासियों की तरफ से मांग की जा रही थी। अब आज देखा गया कि मुलाकात देखने को मिली केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ, अब उनकी मांगी भी मान ली गई है, धरना समाप्त हो गया है। क्या जानकारी है, क्या अपडेट? जी शशि। देखिए, ये जो चानोद में जो धरना चल रहा था पिछले काफी दिनों से, ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा था और बन भी गया था। जिस तरह से सरकार और गांववासियों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा था, क्योंकि बीच में ऐसा लगा था कि ये मामला जो है वो मामला सुलझता नजर आ रहा था, जब यहाँ पर गांव के लोगों ने और धरना कमेटी ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये फैसला किया था कि यहाँ पर टी लगाने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिससे ये मामला जो है वो और बढ़ता चला गया। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा था, उसमें ऐसे समय में सरकार ने घोषणा की। सरकार ने कहा कि ये जो चानोद से भाखड़ा की पाइप जा रही है, इस पाइप को अब चानोद की से नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ही फिलहाल बंद करने की घोषणा की। हालांकि इसकी घोषणा जो है हांसी में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक एक्सीएन ने की थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जो भाखड़ा का पानी जो हांसी शहर को मिलने वाला था, वो फिलहाल उस पर रोक लगाई देगी। आगे क्या होगा अभी उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला था। लेकिन गांववासी जो थे, जो धरना में बैठे थे पिछले 2 महीने से, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम फिर भी अपना धरना जो है वो बंद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात तब हुई जब 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जींद दौरा है, उसको लेकर जब गांववासियों ने कहा कि वो उनसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे, तो ऐसा चर्चा तेज हो गई थी कि शायद इस मामले को लेकर सरकार अब हरकत में आए। और जिस तरह से आज राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका के श्रद्धांजलि अर्पित करने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, तो वहां पे इस बात के संकेत मिल रहे थे कि चानोद के मामले को लेकर सरकार जो आज बातचीत करने जा रही है, वहां पर ये खबर सामने आ गई थी कि जो मनोहर लाल खट्टर है वो आज जो धरना कमेटी है उसके साथ मिलेंगे। और हांसी में जो उनकी वार्ता हुई उस पर उन्होंने साफ तौर पर सहमति जताई। अब 4 इंच की जो टी है वो लगाने की परमिशन गांववासियों को मिल गई है। और साथ ही साथ जो हांसी जो अभी हाल ही में
कुछ महीने पहले ही जिस जिले के रूप में उसका अस्तित्व सामने आया है, उसको भी जो भाखड़ा का पानी है वो भी उसका मिलने का रास्ता भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने उनकी बात मान ली है। टी की जो का पैमाना है वो रखा गया कि 4 इंच ही की परमिशन मिलेगी। और जो धरना कमेटी के सदस्य हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो काफी खुश हैं, लेकिन असली बात वो तब मानेंगे जब उनका ऐसा मानना है कि गांव में वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जाएंगे और जब टी लग जाएगी तब वो लड्डू मांगकर अपनी जीत का, या यूं कहिए जो पानी मिलने की उनकी जो लड़ाई थी, जो जल आंदोलन जो चल रहा था, वो उसमें सफल होंगे। तो फिलहाल मनोहर लाल खट्टर के हस्तक्षेप से जो सरकार और चनौत के गांव के जो आपस में जो टकराव था वो अब थमता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। और साथ ही साथ जो चनौत गांव का पिछले काफी दिनों से धरना चल रहा था, जो दूसरे के गांव को जोड़ने की कोशिश भी धरने से लगातार चल रही थी, उसको लेकर जो एक बड़ा आंदोलन 2 महीने चला वो अब थमता नजर आ रहा है। शशि, देखा जाए, देखिए कुछ समय पहले भी टी लगाई गई थी जिसको अवैध बताया गया था और हटा दिया गया था वहां से, और काफी माहौल भी चिंताजनक होता हुआ नजर आया था। हालांकि अब मुलाकात भी देखने को मिली है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कह भी दिया गया कि टी लगा दी जाएगी। अब इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? ये टी कब तक लगाई जाएगी, कब से काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपका सवाल का जवाब ये कि अभी मेरी जो धरना कमेटी के सदस्य हैं, देखिए नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से हम हमारे संवाददाता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो पूरा टी विवाद है ये गहराता हुआ नजर आया था, क्योंकि बीच में टी लगाई भी गई थी, फिर उसको उखाड़ दिया गया था। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ये जो है टी है ये वैध नहीं है, और लाठीचार्ज तक वहां पर देखने को मिला था। और अब जो है प्रशासन ने इस पूरी मांग को मान लिया गया है, अब टी जो है लगाई जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये चानौत गांव में जो जल विवाद था ये है क्या, मामला है क्या, ये जान लीजिए। एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, देखिए अब जान लीजिए। पाइपलाइन के जरिए भाखड़ा का पानी हासी शहर तक पहुंचाया जाएगा। अब ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, ये पानी तो पहुंचाया जाएगा, गांववासी और शहरवासी आमने सामने आखिर क्यों नजर आए, शहरवासियों की तरफ से क्यों मना किया गया। परियोजना पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और सरकार की AMRUT योजना के तहत ये कार्य हो रहा है। हासी शहर में पेयजल संकट दूर करना